जय हिंद दोस्तों, हम एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 42 तक हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में 43 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 60 क्वेश्चन ही है। इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम डेसिमल फ्रैक्शन वाला यानी दशमलव भिन्न वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए समझिएगा ध्यान से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। एक बार लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकंड, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई हो तो फिर एक साथ कितने बजे बदलेंगी। देखिए बस क्वेश्चन आपको पढ़ना है और लैंग्वेज समझ में आ गई। तो देखिए 8:20 पर बदली है ना। तो देखिए इतने इतने सेकंड के बाद बदलती है, तो एक साथ कितने सेकंड बाद बदलेंगी। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है केवल, ठीक है। तो पहले देखिए 12 से ही जा रहा है, तीनों में 12 से लगा दें, 24, 36, 12, 48, 58, 62, 72, 62, 84, 86, 92, 108। 2 से यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 3 6 9, 3 से जाएगा, 3 कम 3, 3 3 2 और 3 से, ठीक है। अब आप इनका गुणा कर लें तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करें आप, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 दूनी 48, 48 गुणा 9 कितना आ जाएगा, 9 8 72, 7 9 चौके 36 और 7 कितने हो जाएंगे, 4 43 यानी 332, यानी कि 332 सेकंड के बाद वो फिर एक साथ बदलेंगी। तो देखिए यहाँ पे 8 घंटे और 20 मिनट, तो यहाँ पे सेकंड है, इसको हम मिनट में बदलते हैं। तो मिनट में बदलने के लिए इसमें क्या 60 से भाग लगाना पड़ेगी, ठीक है। 60 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। चलिए यहाँ पे हम भाग लगा देते हैं, तो लगभग 6 7 42, 7 बार 6 7 42, कितना बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जो भागफल आएगा वो मिनट आएगा और शेषफल सेकंड आएगा। तो यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड बाद भी बदलती हैं। तो 8:20 हो रहा है, तो 7 प्लस कर दें इसमें, 8:27 और 12 सेकंड के बाद ये बदल जाएंगे, ठीक है। 8 27 और 12, बात समझ आई। सिंपल एलसीएम निकालना है, बस एक बार लैंग्वेज समझ जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन है सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चूँकि देखने में बड़े लगते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट समझते हैं तो फिर आपको इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। एज ए टेस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशा में प्रयोग किया जा सके। उसे कितना कपड़ा खरीदना चाहिए। यानी कि देखिए दर्जी को पता नहीं कि जो महिला है उसके स्कर्ट की कपड़े की देखिए चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई क्या थी, 32 इंच थी या 36, वो भूल गया। तो उसे कपड़ा खरीदने में सहायता करना ताकि वह यदि 32 इंच चौड़ाई हो तब भी उपयोग हो सके और 36 है तब भी। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का आपको 32 और 36 का एलसीएम निकालना है। लैंग्वेज आप समझ जाएंगे ना। तो 4 8 32, 4 9 36। आप बड़ी संख्या से कब लगा पाएंगे, दोनों में जा रहा। तो यहाँ पे 8 और 9 अलग अलग है, 9 8 72 हो जाएगा और गुणा 4, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, तो यानी कि 288 इंच, ठीक है। ऑप्शन होगा बी। बात समझ आई, बहुत सिंपल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखते हैं। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का मासा है 17 और लासा है 714, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए अब 2 संख्याओं का आपके पास मासा और लासा हो और संख्याओं का योग पूछा या संख्या पूछी, कैसे निकालेंगे। अब जो मासा है एचसीएफ, इसकी सहायता संख्या मानेंगे। एक संख्या 17x तो दूसरी मान लें 17y, ठीक है। 2 संख्याएँ तो एक फार्मूला हमें पता है, फर्स्ट सेकंड इंटू सेकंड संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएफ, या 2 संख्याओं गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ से x इंटू वाई बराबर क्या जाएगा, 17 गुणा 17, नीचे पहुँच जाएंगे, ठीक है। 17 गुणा 17, 17 17 कट जाएंगे, 17 चौके 68, कितने बचेंगे यहाँ पे 3, 17 दूनी 34। तो x गुणा y यानी ऐसी 2 को प्राइम नंबर यानी सहवाची संख्या देखना है जिसका गुणा 42 होता है। तो 7 6 42। देखिए को प्राइम नंबर हम पहले नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, जिसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, ठीक है। तो x गुणा y, x बराबर हम 7 ले सकते हैं और y बराबर 6 ले सकते हैं। तो संख्या हमने इतनी मानी है, तो x बराबर 7 लें
तो 17 7 कितने होंगे, 17 गुणा 7 एक संख्या, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 17 गुणा 6। तो 7 7 49, 4 7 एकम 7 और 4 11, 17 7 119, और 17 दूनी 24 17 51 7 68 17 49 17 6 102। तो एक संख्या होगी 119 और दूसरी होगी 102। इनका योग पूछा है, योग बता दें, तो योग होगा 321। बात समझ आई? यदि संख्या पूछते तो हमने संख्या भी निकाल ली थी। तो कितना आया यहाँ पे 321, सॉरी 221 आएगा ना, 1 और 1 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। दो संख्याओं का मासा और लासा 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, एक तो एचसीएफ है और दूसरा एलसीएम है, और दोनों संख्याओं का योग दिया है। तो छोटी संख्या ऑप्शन से देखते हैं। छोटी संख्या यदि 12 लें तो दोनों का योग 60 है, तो 60 से 12 जाएँ कितने बचेंगे? 48। तो एक संख्या 12 हो गई, दूसरी 48 हो गई। अब हमें चेक करना है, इनका एचसीएफ लें तो 12 आए और एलसीएम 72 आए। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हम भाग लगाएंगे। 12 24 36 12 चौके 48। एचसीएफ तो हमारा आ गया 12, ठीक है, लेकिन एलसीएम 72 आना चाहिए। 12 और 48 का 12 कम 12 12 36 12 चौके 48 4, तो 12 4 48 नहीं आ रहा एलसीएम, तो 12 नहीं होगी। 24 लें तो दूसरी संख्या कितनी बचेगी? 60 से 24 माइनस करेंगे क्योंकि योग 60 है, तो कितना बचेगा? 6, और 5 से 2 जाएंगे 3। अब इनका एचसीएफ चेक करें पहले। 24 से भाग लगाएं, कितना बचेगा? 2 1 12 से फिर इसमें लगाएंगे 12 दूनी 24, एचसीएफ 12 आया। लेकिन 24 और 36 का एलसीएम 72 आ रहा है क्या? 12 दूनी 24 बढ़ती 36, 6 आएगा, 12 5 60 12 6 72 आ रहा है। देखिए, जब हम 24 ले रहे हैं छोटी संख्या, तो हमारा एचसीएफ 12 और एलसीएम 72 आ रहा है, तो ऑप्शन होगा आपका बी वाला, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 47। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मासा देखें 16 है और लासा 136? संख्याओं के जोड़े बताना है। तो देखिएगा, ऑप्शन 1 2 अनंत कोई नहीं। हमेशा जैसे आप एक संख्या x मान है या संख्या इसके अकॉर्डिंग मान है, आप मासा है तो 16x और दूसरी 16y, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। यहाँ से आप देखें, एक 16 से 16 कट जाएगा, एक 16 से इसमें भाग लगेगा 136 में। कुल मिलाकर जो एलसीएम होता है उसमें एचसीएफ से भाग लग जाता है ना। तो 16 के पाड़े में आते हैं क्या? 16 9 126 और नहीं 16 8 126, 16 9 144, 16 9 160। तो देखिए 16 से कट ही नहीं रहा, कैंसिल ही नहीं होगा पूरी तरीके से। जब पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगा तो संख्याओं के जोड़े ही नहीं आएंगे, एक्स और जो वाई हम को प्राइम नंबर लेते हैं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, है ना, कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि ये कटता, कोई संख्या आती उसके गुणनखंड निकालते एक्स वाई, तो वो जोड़े में जिस प्रकार से जितने मान संभव होते उतने जोड़े होते। लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको चेक करना है, एलसीएम में एचसीएफ से भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 आप करिएगा, जो सिमिलर क्वेश्चन है जो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी और फिर से रिपीट हुए हैं, उनको मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 49। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14 15 21 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए? यानी कि हमें वो छोटी छोटी संख्या बताना जिसमें हम 11 घटा दें तो जो संख्या आएगी वो इनसे विभाजित हो जाए। तो देखिएगा हमें क्या निकालना है, छोटी छोटी यानी इनका एलसीएम, और घटाने की बात करेगा तो हमें प्लस करना है। क्यों? उतना अधिक होगा तभी तो हम उसमें से 11 घटाएंगे जिससे वो इनसे भाग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? एलसीएम, और घटाने की बात करें तो आपको जोड़ के आंसर बताना है, ठीक है। तो किससे भाग जा रहा है? यहाँ पे 2 से ही लगाएं, 2 7 14 15 21 और 16 30, फिर 2 से 8 बार 15 बार, फिर 2 से जाएगा 21 4 और 15। अब देखिए सम संख्या कहीं भी कॉमन नहीं, 4 से चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 3 से लगा दें। 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15। अब यहाँ पे आप देखें 5 7 4 दिख रहे हैं, तो 5 4 7 इनके अलावा नहीं जाएगा, तो गुणा करें 5 चौके 20
ठीक है। 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 480 गुणा 7। तो यहाँ पे कितना आएगा देखिएगा, 0 7 8 56 असलाई 5 7 चौके 28 और 5 कितने हो जाएंगे 30 और 3 33। ठीक है, इतने ही होंगे 33 60। लेकिन यहाँ पे कह रहा देखिए छोटी छोटी संख्या आई है तो जो इन सभी से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जिसमें से 11 घटाने पर, यदि इसमें से 11 घटा देंगे कम कर देंगे तो फिर इनसे भाग नहीं जाए, क्योंकि इन संख्याओं से तो एलसीएम में भाग जाता है, इसलिए 11 घटाने की बात करें तो प्लस करना है, यानी कि संख्या इतनी होगी। अब देखिए इससे 11 घटाएं तो वापस एलसीएम मिलेगा, तो एलसीएम इनसे भाग चला जाएगा, इसलिए आपको घटाने की बात करे वह जोड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे प्रत्येक से पूर्ण विभाजित हो जाए। देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहे हैं तो घटा के आंसर बताएं, क्योंकि जो आंसर आएगा उसमें 9 जोड़ेंगे तो आपसे एलसीएम प्राप्त होगा। समझ में आ गई? जोड़ने की बात करें तो घटाएंगे और घटाने की बात करें जोड़ेंगे। तो वैसे तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपके मन में मैं जानता हूँ क्या है कि सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूँ। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे अधिकतम किससे भाग चला जाएगा, 6 से 4 से यहाँ पे चला जाएगा, 4 से यहाँ पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा यहाँ पे, तो 2 से ही लगा दें। 16 और 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 से 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18 27, फिर 2 से, ठीक है। अब 2 का काम ख़त्म, 4 एक ही जगह है कॉमन, तो 3 से लगाएं, 3 3 और 3 9 27, फिर 3 से और 3 और 4 से उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करें हम, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 कैसे भी कर लें आप, 12 दूनी 4 3 12 है ना, 12 गुणा 9 का 92 में 108 और गुणा 8 कर लें, ऐसे कर लें तो 8 रही 64 और 8, इतनी संख्या आएगी। लेकिन 9 जोड़ने पर, तो 9 हम घटाना पड़ेगी। 14 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर, देखिए 14 में से 9 घटाएंगे तो 4 और 5 कितने बचेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना बचेगा 5 और 8, तो संख्या आएगी 855। जोड़ने की बात करें तो घटाएं, क्योंकि इसमें आप 9 जोड़ें तो वापस इतना मिलेगा, तो इसमें इन संख्याओं से भाग चला जाएगा, इसलिए हम उल्टा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, इसको समझिएगा। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 4 शेष बचे। यानी कि इन में जो संख्या आएगी, एक तो एलसीएम आएगा, लेकिन वो उसमें 4 शेष बचे प्लस 4 कर देंगे, लेकिन वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 7 का मल्टीपल ही, यानी 7 से भी उसमें गुणा जाए, भाग जाए। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं। ठीक है, हम जो उदाहरण के क्वेश्चन है उसमें सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे किससे जाएगा, 3 से सभी जगह जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 5 3 6 18, 2 से जाएगा, 3 और 5 से, 5 3 15 15 29 30 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, देखिए 5 3 15 15 29 30 गुणा 90 गुणा प्लस 4 शेष बचना चाहिए, तो संख्या आएगी 94। लेकिन ये 7 से कैंसिल होगी, 7 एकम 7 और 2 नहीं होगी 24, इसलिए आपको इस संख्या को ऐसा मानना पड़ेगा 90k + 4। यहाँ पे 1 2 3 रख के चेक करेंगे, 1 रखेंगे तो इतना नहीं आएगा, 7 से कैंसिल नहीं हो रहा, 2 रखें तो संख्या आएगी हमारे पास 9 दूनी 18 180 + 4, 7 से कट रही है, 7 दूनी 14, 4 44 नहीं कटेगी, ऑप्शन में भी नहीं है, अच्छा है ठीक है, भाग लगा चेक करना पड़ेगा, 3
9 8 9 30 27 274, ऑप्शन में ही नहीं है, भाग लगा के देखने का आवश्यकता ही नहीं है। 4 9 चौके 36 और 364 है, 7 से कैंसिल कर, 7 5 35, एक बचे 7 दूनी 14, 7 से कट रही है तो संख्या होगी 364। हमें इस तरीके से मानना पड़ेगी जब वो किसी से भाग लगाने की बात करे या उसका मल्टीपल हो और शेष भी बचे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 से किसी भी से भी व्यक्त करें तो एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः व्यक्त हो। सेम क्वेश्चन है, इनका एलसीएम निकालें, एक शेष बचे लेकिन 7 से उसमें भाग भी जाना चाहिए। तो 2 3 4 5 6 कॉमन 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 3 5 से और जाएगा। ठीक है, 2 3 5, 5 3 15, 29, 30 दूनी 60 और शेष एक बचे तो 60 के प्लस एक ऐसा मान लीजिए ना 61, 61 में 7 से भाग नहीं जाएगा, 2 रखेंगे 120 और 121, 121 ऑप्शन में नहीं है, भाग लगाने की आवश्यकता नहीं, 3 रखें 4 18 और 181 ऑप्शन में नहीं है, भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, 4 चौके 24, 241 ऑप्शन में नहीं है, 5 रखें 5 छक्के 30, 301 ऑप्शन में है, 7 से भाग लगाकर चेक कर लें, 7 चौके 28, 2 बचे 7 21, यानी कि 301 संख्या होगी। के प्लेस पे 1 2 3 4 रख के चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो गया 301। बात समझ आ गई, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है और सामान्यतः विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 और 16 से भाग दें तो 7 10 और 11 शेष बचे। तो देखिए जब भी इस प्रकार छोटी छोटी संख्या पूछे और जो शेष बचे इनका पहले अंतर देखिए, 12 से 7 घटाएंगे 5, 15 से 10 घटाएंगे 5, 16 में से 11 घटाएंगे 5, तो कॉमन अंतर इनका कितना आ रहा है 5। तो सिंपल इनका एलसीएम निकाल के 5 को माइनस करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं क्योंकि उदाहरण में एक एक क्वेश्चन सभी के आ जाते हैं। तो यहाँ पे किससे जा रहा है, 2 से, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, फिर यहाँ पे 3 से 3 कम 3, 3 5 15, 4 और 5 4 से जाएगा 20, 3 60, 60 दूनी 120, 20 दूनी 240, लेकिन 5 कॉमन है, अंतर माइनस करना 235 आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 और 55 आप करेंगे, आपके पास न्यू बुक है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको इसका जो चैप्टर है उसका स्कैन करके पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर दीजिए डालना है क्या। 56 देखिएगा, 56 क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 187, 233 और 279 को भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा अलग है, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एससी है, लेकिन यहाँ पे समान शेष बचे, जब इस प्रकार से लिखा हो ना समान शेष बचे, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, गलती यहीं पे होती है। बड़ी से बड़ी संख्या आप सीधा एससी अपने निकाल देंगे, आंसर गलत आएगा, लेकिन यहाँ पे समान शेष है तो क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में से उससे जस्ट छोटी 233 इसको माइनस करेंगे और उससे सबसे छोटी संख्या को भी माइनस करेंगे। ठीक है, अब जो सेकंड छोटी संख्या इससे 187 को भी माइनस करेंगे। 3 संख्या है ना तो 3 मिलना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या में से दोनों संख्याओं को आपने माइनस कर लिए। इसके बाद जो सेकंड बड़ी संख्या उससे तीसरी संख्या को माइनस करेंगे। 6 4 46, यहाँ पे देखें 2, 17 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 9, और यहाँ पे देखें तो 13 में से 6 और 12 में से 4, तो 3 संख्या आपके पास आए सेम है तो एक संख्या ले लें, 46 का 92 में भाग लगाएं तो 2 बार देखें, 6 दूनी 12 असला 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि अब एससी अब निकाला तो कितना आ गया 46, तो आंसर होगा 46। समान शेष बचे तो इस प्रोसेस को आपको करना होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 57। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अब ऐसा देखना इसको कैसे करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या है तो हमें आइडिया लग के एससीएफ निकालना है, लेकिन यहाँ पर भाग देना है प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे।
इतना शेष की बात कर रहा है, तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, पहले इसको घटा देते हैं इन संख्याओं से। तो डायरेक्ट ही घटा दें, डायरेक्ट 12 से घटाएं, कितना बचेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 3 1, इससे घटाएंगे 12, कितना बचेगा 6 5 8 1, इससे घटाएंगे तो 2 5 और 2 7। तो शेष फल को हम पहले ही घटा देते। अब इनका आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ आपको निकालना आता ही है। 1856 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितने बचेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे 14, 14 में से 5 जाएंगे 9 और यहाँ पे कितने बचे 6, तो 8 बचेंगे। इससे फिर अगेन भाग लगाएंगे तो लगभग देखिए 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितने हैं 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार ही। 6 दूनी 12 सिलाई 1, 9 दूनी 18 और 1 19 सिलाई 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 4। यहाँ पे कितने बचेंगे 6 और 64। अब 64 से अगेन इसमें लगाएंगे ना, 64 से जो अंतिम भाजक इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पे देखिएगा आपके 89 हैं और यहाँ पे तो कितनी बार जाएगा, एक अंदाज़ा लगा लें आप, 60 है ना, मोटा मोटा इसको 60 मान लें तो 6 नहीं, एक बार। चलिए यहाँ पे इस 89 में जा रहा है, एक बार लगाएं, कितना बच रहा है यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 उतारे 6, तो यहाँ पे 56 कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। 4 4 16 सिलाई 1, 4 6 24 और 1 25, तो 64 आए हैं यहाँ पर, है ना। इनको सॉल्व करा, इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों को 64 के इसमें भाग लगाकर चेक करें 1344 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 120 और 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार देखें, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, कितने बचेगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 64 एक बार। तो आपका जो अंतिम भाजक है वो 64 ही आ रहा है। तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 64 64। बस सिंपल है, जो शेष है इसको पहले घटाना है और इसके बाद इनका एचसीएफ निकाल देना, ठीक है। चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं। आज टोटल क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व करेंगे, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर 41, 31 और 51 शेष बचे। बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ निकालना है, लेकिन यहाँ पर शेष अलग अलग है ना, 41, 31 और 51। अब जो एचसीएफ वाला है, एलसीएम वाला होता तो कॉमन अंतर देखते हैं हमें ना, कॉमन अंतर आता तो उसको माइनस करते हैं, लेकिन एचसीएफ निकालना है और यहाँ पे इतना इतना शेष बच रहा है, तो इतने इतने को हम पहले माइनस कर देंगे संख्या से। 964 से 41 और 1238 से 31 और 1400 से हम कितना माइनस करेंगे 51। कितना आएगा यहाँ पे 3 और 2 9, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 7 0, यहाँ पे देखें तो 9 बचेगा और 9 में से 5 जाएंगे 4 और यहाँ पे 3 1। अब इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या में 12 7 से भाग लगाएंगे एक बार, 2 बचे 4 और यहाँ पे कितने बचे 1। 142 से फिर से 12 7 में लगाएंगे तो कितनी बार लग जाएगा, यहाँ पे देखें तो देखिए इसमें लगाएं 142 से 12 7 में, तो 14 28 14 42 56 14 70 14 14 70 98 14 112 8 बार देखें। 8 दूनी 16 सिलाई 1, 8 चौके 32 और 1 33 सिलाई 3, 8 एकम 8 और 3 11, ठीक है। बाकी 9 बार ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे कितना बचा 1, 10 से 3 जाएंगे 7 और यहाँ पे 71, ठीक है। 71 से फिर 142 में लगाएंगे तो 2 बार चला जाएगा। 2 संख्या ले चुके हैं 71 का, अब इसमें चेक करेंगे 923 में, तो एक बार 1 और 2 3, तो यहाँ पे 3 से लग जाएगा। तो आपका अंतिम भाजक कितना है यहाँ पे 71, तो 71 आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कितने जल्दी कर पाते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ें। चलिए 59 क्वेश्चन समझते हैं।
3 ड्रमों में 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। देखिए यहाँ पे बड़े से बड़े डिब्बे की माप पूछी है, तो बड़े से बड़े डिब्बे की माप क्या होती है? SCF। तो इन संख्याओं का SCF निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी कह रहा हो उसे एक बार लैंग्वेज समझ जाएं। तो इसमें किससे जाएगा? 2261 से। एक बार जाएगा 6 और यहाँ पे कितने बचेंगे? 6 और 266 से 2261 में फिर लगाएं। कितनी बार जाएगा? लगभग 25 पंजे 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 225, तो 225 ज़्यादा हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 8 बार चेक करते हैं। 8 छिंग 48, हसलाई 4, 8 छिंग 48 और 4 52, हसलाई 5, 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक है, इसके नज़दीक आया है ना। तो 11 में से 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 133 से 266 में लगाइए। 2 बार 6 6 2। तो अब 133 से किस में लगाना है? एक संख्या और बची आपकी 1653। अंतिम भाजा 133। तो यहाँ पे एक बार में जाएगा, 2 बचे 3 उतारे 23, नहीं हाँ ठीक है 23। तो इसमें कितनी बार में जाएगा? हम देखें तो 23। 2 बार में कितना होगा इसका? 3 बार में 13 26, 33 39, ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में देखें तो 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, कितने बचेंगे? 7। यहाँ पे 11 में से 6 जाएंगे 5 और ठीक है 57 से भाग लगाएं 133 में। कितनी बार जाएगा? 3 बार ज़्यादा हो जाएगा। 5 3 15, 2 बार। 7 दूनी 14, 1 7 दूनी सॉरी हाँ 5 दूनी 2 सॉरी 11। कितना बचा यहाँ पे? 13 में से 4 जाएंगे 3 और 6 9। यहाँ पे कितना बचेगा? 2 में से 1 जाएगा 1। अब 19 से भाग लगाना 57, 19 उनते 19 थी 57। अंतिम भाजक आपके लिए मिला 19। तो अंतिम भाजक ही आपका SCF होगा। ठीक है, तो यानी कि 19 लीटर का वो बड़े से बड़ा बर्तन का हमें माप लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। बाकी दोस्तों वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए आप इसको 480p से अधिक पर देखें और अच्छे से आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, बाकी आगे हमारे पास कभी डिजिटल बोर्ड होगा तो मैं और आपको बेहतर वीडियो क्वालिटी दे पाऊँगा। बाकी कंटेंट बहुत अच्छा है ना। परीक्षा में यही सारे प्रश्न आते हैं और मैं अब आपको बुक से ही सॉल्व करा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर कोई मन में शंका नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन बस मैंने हाथ से लिख लिए हैं, सेम क्वेश्चन बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? देखिए अलग अलग है। 403 लीटर पेट्रोल है और इतना क्या है? डीजल और इतना मोबिल ऑयल। इनको एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए और ऐसे कम से कम डिब्बों की आवश्यकता हो। देखिए जब हमें कम से कम डिब्बों की आवश्यकता होगी तो जो बर्तन है, जो डिब्बा है, उसको बड़ा से बड़ा रखना पड़ेगी। बात समझ आ रही? जब हम बड़ा से बड़ा कोई डिब्बा रखेंगे तो क्या होगा? वो कम से कम संख्या आएगी। तो बड़े से बड़े डिब्बे के लिए पहले तो निकाल लीजिए यहाँ पे SCF, उस बड़े से बड़े डिब्बे की माप आ जाए, लेकिन यहाँ पे संख्या भी पूछी है ना, ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले उस डिब्बे की माप निकालेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या में आप उससे छोटी 465 है, एक बार जाएगा SCF निकालेंगे आप। ठीक है, तो 31 से इसमें लगाएंगे, 31 ही बचेगा ना। 496 में 465 से भाग लगा रहे हैं 1 और 3। ठीक है,
यहाँ पे लगाएंगे 31 एकम 31 5 1 और यहाँ पे 5 से पूरा लग जाएगा 31 से अब किसमें 403 में और चेक कर लीजिए। इसमें लगाएंगे 31 1 9 बचे 3 से, यानी 31 से पूरा लग गया। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप होगी 31 लीटर। यदि उस बर्तन की माप पूछी होती तो इतना आंसर होता, लेकिन संख्या भी पूछी कितने ऐसे डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो 403 लीटर पेट्रोल है, 31 से भाग लगाएंगे इसके डिब्बों की संख्या। 465 डीजल, 31 से भाग लगाएंगे डीजल के डिब्बों की संख्या। और 496 मोबिल ऑयल, 31 से भाग लगाएंगे तो डिब्बों की संख्या। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, यदि आपको याद आ गया हो तो। 31 एकम 31, कितने बचेंगे यहाँ पे 9, 93, तो 3 बार चला जाएगा। 31 से इसमें भाग लगाएंगे 465 में। 465 में देखिए यहाँ पे हमने लगाया था, यदि आपको यहाँ पे दिख पा रहा हो, आप अलग से भी लगा सकते हैं, 15 बार जाएगा। 496 में लगाएंगे तो 31 से कितनी बार जाएगा, 496 में 31 एकम 31, कितने बचेंगे 8 1 6 6 16 बार। तो कर दीजिए प्लस 1 यहाँ पे कम करें, यहाँ पे ले लें 15 दूनी 30, 5 थे 45, 45 से 1 कम कर दीजिए तो 44 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, समझ में आ गया। हमने जितने भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्व कर लिए, यानी कि आपके सभी टाइप के क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से कवर हो गए। आपको देखिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना उसको ही करना है। सेकंड एक्सरसाइज आपको यदि एसएससी सीजीएल लेवल के एग्ज़ाम देना है तो फिर उनके लिए देख सकते हैं, बाकी उनके लिए भी आपको आवश्यकता नहीं है, है ना। क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो पेपर दिए उसमें ए वाली एक्सरसाइज से अच्छे से प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन, और आउट नंबर लाया हूँ। व्यापम के सारे एग्ज़ाम में आउट ऑफ आउट लाया हूँ मैं, पुलिस में, पटवारी में, है ना, CTET में, और भी कई एग्ज़ाम है, SSC CHSL में। काफ़ी कम समय में एग्ज़ाम को सॉल्व कर पाता था और अच्छे नंबर उनमें लाया हूँ। तो आप भी मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आप भी अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, PDF वहीं पर मिलेगी आपको। और सोशल मीडिया की लिंक है नीचे, फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ चैनल से रिलेटेड, कुछ ऑफ़र वगैरह भी डालता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स रेडी हैं, आप बहुत मिनिमम प्राइस पर उनको अवेलेबल करा देंगे, जिससे आप बेहतर तैयारी घर पर बैठकर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में बाकी कॉन्टैक्ट है, आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।